रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक मानी जाती है जो कि अमीर बनना चाहता है, जो कि सक्सेसफुल बनना चाहता है, हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए। और जो इंसान 9 to 5 की जॉब के चक्रव्यूह से बाहर आना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, तो ये बुक उन सभी इंसान को पढ़नी चाहिए। और जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, इस बुक को पढ़ने की सलाह देते हैं। मैंने आज से लगभग 19 साल पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। एक बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, अगर आपने पढ़ी हो। और रिच डैड पुअर डैड की आप बात कर रहे हैं? सॉरी, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक मैंने 1999 या 2000 में पढ़ी थी, तो बहुत साल पहले। दोस्तों, अगर हम बात करें रिच डैड पुअर डैड की, रॉबर्ट के दो पिता थे। तो उनके रियल फादर थे, वो उनको पुअर डैड बोलते थे, और उनके जो मुंह बोले पिता थे, उनको वो रिच डैड बोला करते थे। जब वो स्कूल जाया करते थे, जब वो छोटे थे, उनके दिमाग में ये आता था कि मैं किस तरीके से अमीर बनूं। उनके आसपास के जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा अमीर थे, तो उनके भी दिमाग में ये आता था किस तरीके से मैं अमीर बनूं। जब वो अपने रियल फादर के पास जाते हैं और उनसे ये सवाल करते हैं कि मैं किस तरीके से अमीर बनूं, उनके पास कोई भी आंसर नहीं होता है, इस चीज का कोई भी जवाब नहीं होता है। रॉबर्ट के पिता रॉबर्ट से बोलते हैं कि तुम अपने फ्रेंड माइक के पास जाओ और उनके पिता से ये सवाल पूछो कि किस तरीके से अमीर बने, सक्सेसफुल बने। इस चीज का बेहतर आंसर वो आपको दे सकते हैं। तो इस बुक के अंदर मैं आपको 5 से 6 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स बताने वाला हूँ, 5 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, क्योंकि हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी जिंदगी में काफी ज्यादा बदलाव लेके आ सकते हैं। हमें रिच बनने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, सक्सेसफुल बनने में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट लेसन, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। इसका मतलब ये है कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है। बहुत सारे लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं। जैसे जब वो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि मुझे एक अच्छी डिग्री मिल जाए, और जब अच्छी डिग्री मिल जाएगी तो मेरी अच्छी जॉब लगेगी, और जब जॉब लग जाती है, उनकी सैलरी आने लगती है, उनके पास पैसा आने लगता है, तो उससे वो क्या चीज़ खरीदते हैं, जो भी उन्होंने सोचा होता है कि चलो मैं कार ले रहा हूँ, या फिर मैं घर ले रहा हूँ, या फिर मैं ऐसी ज़रूरत की चीज़ें ले रहा हूँ। और जब वो चीज़ें परचेज करने लग जाते हैं, वो उसी रैट रेस में फंस जाते हैं, और उनको ये डर लगा रहता है कि मेरी जॉब कहीं चले ना जाए। तो वो लगातार जॉब करते रहते हैं और वो इसी रैट रेस में ज़िंदगी भर फंसे रहते हैं। और जो भी उन्होंने चीज़ खरीदी होती है, चाहे उन्होंने कार खरीदी, बाइक खरीदी, फिर घर खरीदा, तो उसका वो लोन चुकाने के चक्कर में अपनी जॉब को बरकरार रखते हैं, और वो ज़िंदगी में ज़्यादा आगे और सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। पर जो अमीर लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है। क्योंकि वो एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिससे उनके पास पैसा आता रहता है, और वो पैसे को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। पर जो गरीब लोग होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं पैसों को लेकर, और वो लगातार रैट रेस में फंसे रहते हैं, लगातार जॉब करते रहते हैं, और वो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नंबर 2 लेसन, फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इंसान कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, या कोचिंग जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और वो सब्जेक्ट्स जब हम पढ़ाए जाते हैं, एग्जाम देते हैं, अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, हमारी डिग्री मिल जाती है, जॉब मिल जाती है हमें। और जो इंसान जॉब करता है, ये कहा जाता है कि जॉब करने वाला कभी भी बहुत ज़्यादा अमीर और सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें स्कूल की, कॉलेज की, तो सारे सब्जेक्ट तो पढ़ा जा रहे हैं, पर ये नहीं बताया जाता है कि पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है, ज़्यादा अमीर कैसे बनना, दूसरे लोगों से कैसे डिफरेंट बनना है, वेल्थी किस तरीके से बनना है। तो आपको फाइनेंशियल जो अपनी नॉलेज है, अपनी स्किल्स है, उसको इंप्रूव करना है। किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं? आप बायोग्राफी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, पैसे के बारे में आर्टिकल पढ़ सकते हैं, या फिर पॉडकास्ट सुन सकते हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, सक्सेसफुल लोगों की। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारा माइंडसेट चेंज होगा पैसे को लेकर, क्योंकि पैसों को लेकर लोगों के मन में बहुत बुरे ख्याल होते हैं कि पैसा बुराई की जड़ होता है। तो आप अमीर बन सकते हो और सक्सेसफुल बन सकते हो। तीसरा बड़ा लेसन, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। जितने भी अमीर लोग हैं, कामयाब लोग हैं, वो अपनी एसेट्स को बिल्डअप करते हैं और लायबिलिटीज़ पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। पर जितने भी जॉब करने वाले होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास होंगे, या फिर पुअर लोग होंगे, वो लायबिलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सोचते हैं मैं कार ले आऊँ, मैं मोबाइल फ़ोन ले आऊँ महंगा वाला, या फिर मैं महंगी बाइक ले आऊँ। तो वो
लाइबिलिटीज को बिल्डअप करते रहते हैं, जिससे वो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, कामयाब नहीं हो पाते। रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं हमें अपनी एसेट्स को बढ़ाना चाहिए और कोशिश करें लाइबिलिटीज को कम से कम ही रखनी चाहिए। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे अगर आप कार परचेज करके लेके आ रहे हो और वो कार अगर आपने घर पर खड़ी कर दी है और वो कार आपने लोन पर ली है और दिखावे के चक्कर में ली है, शो ऑफ करने के चक्कर में ली है, वो कार अगर आपके घर में खड़ी है तो वो लाइबिलिटी है आपकी और उसकी पैसे, उसके रेट दिन ब दिन कम होते जाएंगे। अगर आपने कार परचेज की है, उससे आप पैसे कमा रहे हो, वो एज अ टैक्सी के उसमें चला रहे हो या फिर आप बुकिंग में चला रहे हो अपनी कार को, तो उससे आपके पैसे बनेंगे, तो वो आपकी एसेट में कहलाएगी। तो कोई भी चीज़ अगर ले रहे हैं, वो चीज़ अगर आपकी जेब में पैसा बनाकर देती है तो वो चीज़ आपके लिए एसेट होती है और लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा निकलवाती है। तो फोकस ऑन एसेट्स और लायबिलिटीज़ पर आपको कम से कम फोकस करना चाहिए। नंबर 4 लेसन, फोकस ऑन योर वर्क। रॉबर्ट कियोसाकी बहुत सारे लोगों से पूछते हैं आप जिंदगी में क्या कर रहे हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैं स्कूल में काम करता हूँ, कोई कहता है मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, कोई कहता है मैं बैंक में काम करता हूँ। पर वो ये कहते हैं आप अपने लिए क्या करते हैं, आपका क्या खुद का हॉस्पिटल है, क्या खुद का स्कूल है या फिर खुद की बैंक है। तो वो ये कहते हैं नहीं, हम तो वहाँ जॉब करते हैं। रॉबर्ट ये बोलते हैं कि ये आपका खुद का नहीं है, ये आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो, उनको और ज़्यादा अमीर बनाने के लिए काम कर रहे हो, आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो उनका कहने का मतलब ये होता है आप इन चीज़ों के साथ साथ अपना खुद का स्टार्टअप करें, चाहे खुद का बिजनेस करें या जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उस चीज़ में ज़रूर मेहनत करें। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें भी करनी चाहिए जो कि आपका खुद का होना चाहिए। 5 पॉइंट की बात करते हैं, ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें कामयाब बनने से रोकती हैं, सक्सेसफुल होने से रोकती हैं। 5 ऐसे ऑब्स्टैकल्स हैं, 5 ऐसी रुकावटें हैं जो कि हमारी सक्सेस में, हमारी कामयाबी में, हमें रिच बनने में रुकावट बनती हैं। पहला है फियर। बहुत सारे लोगों को ये डर होता है कि मैं आज के टाइम पे गरीब हूँ, अगर मैं अमीर भी बन गया तो कहीं मेरा पैसा चला ना जाए, मैं कहीं फिर से गरीब ना हो जाऊं, मेरे पैसे का क्या होगा। तो उनको ये डर सताता रहता है और जिस वजह से वो कभी भी अमीर और सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। नंबर 2 डाउट। उनके अंदर ये डाउट रहता है कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा या फिर मैं कोई भी एक्शंस लूंगा तो उस चीज़ में मैं फेल ना हो जाऊं कहीं और मैं अपना पैसा कहीं गवा ना दूं। तो उनके अंदर ये डर बना रहता है जिस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। 3rd पॉइंट वो है लेजीनेस। बहुत सारे लोग लेजीनेस के चक्कर में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आलस रहता है, उनको कोई भी काम करने का मन नहीं करता है और उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो ये सोचते हैं कि यार मैं इस लायक नहीं हूँ या फिर मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में इस चीज़ को कर लूँगा। तो वो चीज़ वो टाल देते हैं जिस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। नंबर 4 बैड हैबिट्स। आज के टाइम पे हर इंसान बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व है, चाहे वो स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है या फिर अपने पैसे को गैम्बलिंग में लगा रहा है या फिर वो और भी ज़्यादा गंदी हैबिट्स में इन्वॉल्व है जिससे वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। जो भी इंसान बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व रहेगा वो कभी भी सक्सेसफुल और कामयाब नहीं बन पाएगा। नंबर 5 ईगो। बहुत सारे लोगों के अंदर ईगो ये होता है कि वो सोचते हैं कि मेरे पास कोई भी एक ऐसी स्किल है जिससे मैं पैसा बना रहा हूँ और वो नई स्किल बिल्कुल भी नहीं सीखते हैं और जो भी स्किल उनके पास होती है वो किसी को बताते भी नहीं है, किसी से शेयर भी नहीं करते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं किसी से अपनी स्किल शेयर कर दूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करोगे, इन्हेंस करोगे, शेयर करोगे, जिससे और भी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा और दूसरे इंसान को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप कोशिश करें कि दूसरी स्किल्स सीखने की ट्राई करें। जितनी अच्छी स्किल्स होंगी उतनी जल्दी ही कामयाब बनेंगे हम, उतनी जल्दी सक्सेसफुल बनेंगे। ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन थे जो कि हमें रिच डैड पुअर डैड बुक से सीखनी चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें 2 दोस्तों के साथ में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।